आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शहडोल में विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया और सहारिया को आहार अनुदान राशि प्रदान करेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 16 से 22 जनवरी तक प्रदेश के सभी जिलों में होंगे विभिन्न कार्यक्रम। इंदौर में अवैध रूप से संचालित वात्सल्यपुरम बाल आश्रम सील, बच्चियों को शासकीय बाल गृह में भेजा। और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के युवा उद्यमियों और खिलाड़ियों का सम्मान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शहडोल के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में हो रहे समारोह से प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहारिया को आहार अनुदान की राशि प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शहडोल में आयोजित कार्यक्रम से अन्य जिलों के हितग्राहियों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। कार्यक्रम दोपहर 12:45 पर आयोजित किया गया है। इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिले छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर और दतिया के हितग्राहियों को राशि हस्तांतरित होगी। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रस्तावित भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 16 से 22 जनवरी तक प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। प्रदेश के प्रत्येक मंदिर में इस दौरान जन सहयोग से राम कीर्तन, हर घर में दीपोत्सव, भंडारों और मुख्य मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण का आयोजन किया जाएगा। शहरों में नगरीय विकास और आवास विभाग तथा गांवों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 14 से 21 जनवरी के मध्य विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में 16 से 21 जनवरी तक विशेष सफाई अभियान और 21 से 26 जनवरी तक रोशनी की जाएगी। सभी ग्राम पंचायतों में श्रीराम कथा सप्ताह मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए कहा है कि सड़कों सहित अन्य निर्माण कार्यों की क्वालिटी कंट्रोल और मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड डैशबोर्ड बनाए जाएं। क्वालिटी लैब विकसित करने के साथ ही थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट कराएं। उन्होंने कहा है कि 50 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाएं। इसके साथ ही दूसरे देश और राज्यों की सड़क निर्माण की बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन करें और प्रेरणा लें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण कार्य उच्चतम गुणवत्ता और समय पर पूरा हो, इसका विशेष ध्यान रखें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर में महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति और बाल संरक्षण अधिकारियों की टीम ने विजयनगर स्कीम नंबर 24 में संचालित वात्सल्यपुरम बाल आश्रम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि संस्था में 25 बच्चियां पंजीकृत हैं जो कि 12 वर्ष की आयु से कम की हैं, जिसमें 5 बच्चियां अनाथ हैं। संस्था के पास जेजे एक्ट की धारा 41 के तहत पंजीकरण के कोई भी दस्तावेज नहीं पाए गए और न ही बाल आश्रम संचालित करने की कोई अनुमति पाई गई। अधिकारियों द्वारा संस्था के सभी दस्तावेज जब्त कर संस्था को सील कर दिया गया। सभी बच्चियों को रेस्क्यू कर उनका मेडिकल कराने के बाद राजकीय बाल आश्रम और जीवन ज्योति बालिका गृह में भेजा गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति संजीव खन्ना के मुख्य आतिथ्य में आज से भोपाल में मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अधिकारियों का 10वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों का न्यायदान के संबंध में कौशल विकास के लिए समुचित मार्गदर्शन देकर भविष्य के लिए योजनाओं को तैयार करना है। लगभग 1600 न्यायिक अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल मीडिया की न्यायपालिका पर प्रभाव विषय पर सत्र का आयोजन भी होगा।
प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आम लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज पन्ना जिले के सकरिया गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कल नरेला विधानसभा के अंतर्गत वार्ड 76 झूला दशहरा मैदान पहुंची। सहकारिता, खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने यात्रा के अंतर्गत शिविर में शामिल हुए। मुरैना में शिविरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से शासन की सभी प्रमुख योजनाओं की जानकारी आम लोगों को दी जा रही है। डिंडौरी में विकसित भारत पर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भिंड में जिला दंडाधिकारी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के बाद दो पक्षों में आपसी विवाद को देखते हुए ग्राम अजनौधा के सभी शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। कटनी में स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। झाबुआ कलेक्टर की उपस्थिति में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन झाबुआ जिले की जनपद पंचायत मेघनगर की ग्राम पंचायत राजपुरा में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कल युवा दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा उद्यमियों का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के कोच अर्थात खेल प्रशिक्षक भी सामान्य शिक्षकों की तरह पदोन्नति के पात्र होते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित साक्षी भारद्वाज, संतूर वादन में आकाशवाणी से सम्मानित निनाद अधिकारी, लेखन के क्षेत्र में ईशान शुक्ला और शिल्प कला के क्षेत्र में दीपांशी वाजपेयी शामिल हैं। वहीं पैरा किनो खेल में अर्जुन अवार्डी प्राची यादव को 1,50,00,000 रुपए और एशियन गेम्स 2023 में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक विजेता सुदीप्ति हजेला को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने एशियन गेम्स 2023 के 3 रजत पदक विजेता खिलाड़ियों नेहा ठाकुर सेलिंग, प्रीति रजक शूटिंग और कपिल परमार जूडो को 50-50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की। 5 अन्य खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा आज शाम 4 बजे 43वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। सुराह संस्थान संचालनालय द्वारा शौर्य स्मारक में स्वामी विवेकानंद के जीवन के विभिन्न पहलुओं और संदेशों से अवगत कराने के लिए लगभग 60 दुर्लभ चित्रों के साथ उनके संदेशों पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी कल 14 जनवरी तक खुली रहेगी। इंदौर में 15 जनवरी से राजस्व महाअभियान प्रारंभ किया जाएगा। ये अभियान आगामी 29 फरवरी तक चलेगा। आगर मालवा के नलखेड़ा में जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी द्वारा आज से 15 जनवरी तक राम कथा चरित्रों पर आधारित वनवासी लीलाओं का मंचन किया जाएगा। देवास जिले के वन परिक्षेत्र पानी गांव क्षेत्रीय अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक वृत्त लोहारदा के बेकलिया हनुमान पर स्कूल के बच्चों को वन संरक्षण और वनों के प्रति जागरूक करने के लिए अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमोह कलेक्टर ने हटा में आदिम जाति मैट्रिक छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रावास और कस्तूरबा गांधी छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। बालाघाट में सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ सरदार पटेल विश्वविद्यालय के सभागार में सांसद डॉ ढाल सिंह बिसेन के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ हुआ। एनसीएल सिंगरौली की श्रमशक्ति और भर्ती शाखा पर सीबीआई ने छापा मारकर यहां पदस्थ शहबाज अनवर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इंदौर जिले में रोजगार स्वरोजगार मेले के दौरान 11 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया और निजी क्षेत्र की 10 प्रतिष्ठित कंपनियों में 176 युवाओं को नौकरी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज शहडोल में विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया और सहारिया को आहार अनुदान की राशि प्रदान करेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 16 से 22 जनवरी तक प्रदेश के सभी जिलों में होंगे विभिन्न कार्यक्रम। इंदौर में अवैध रूप से संचालित वात्सल्यपुरम बाल आश्रम सील, बच्चियों को शासकीय बाल गृह में भेजा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के युवा उद्यमियों और खिलाड़ियों का सम्मान। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।